तो आज हम क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग। तो लेट्स स्टार्ट। इस वन शॉट को देखने के बाद इस चैप्टर से आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और हर एक पीवाईक्यूज इस वन शॉट में पीवाईक्यूज भी इंक्लूड किया हो जिससे आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सको। तो पहले फाइल हैंडलिंग स्टार्ट करने से पहले आपको जानना है फाइल क्या चीज़ है। फाइल होता है एक नेम लोकेशन किसमें एक सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया पे जहाँ डेटा परमानेंटली स्टोर लेटर यूज़ के लिए स्टोर होता है। ठीक है, तो फाइल क्या हुआ, ये एक नेम लोकेशन हुआ सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया पर जहाँ पर जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है लेटर एक्सेस के लिए। अब आपका जो CBSE क्लास 12 कोर्स है उसमें आपको 3 टाइप के फाइल्स पढ़ने, एक है टेक्स्ट फाइल, एक है बाइनरी फाइल और एक है CSV फाइल। ठीक है, अच्छा, जो भी फाइल्स होता है उसमें जो डेटा होता है वो बाइट्स के फॉर्म में होता है। जो बाइट्स है क्या, जीरोज एंड वन। जीरो को बोलते हैं ऑफ सिग्नल एंड वन को बोलते हैं ऑन सिग्नल। ठीक है, अच्छा, फाइल क्या होता है, तो एक सीरीज ऑफ बाइट्स होता है जो कि वन आफ्टर अनदर रहता है। ठीक है, अच्छा, तो पहले हम जानेंगे टेक्स्ट फाइल के बारे में। तो टेक्स्ट फाइल क्या होता है, टेक्स्ट फाइल होता है एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, टेक्स्ट फाइल होता है एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो क्या क्या कंसिस्ट करता है, इट कैन बी अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड अदर स्पेशल सिम्बल्स ऑल्सो। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है जिसमें अल्फ़ाबेट्स, नंबर और अदर स्पेशल सिम्बल्स इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जो टेक्स्ट फाइल है उसका यूजुअल एक्सटेंशन क्या होता है, .csv, .txt या .py। ठीक है, अच्छा, CSV फाइल एक स्पेशल टाइप का टेक्स्ट फाइल है जिसमें इसको बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। ठीक है, और इसमें जो आपका डेलीमीटर होता है उस ये क्या है, कॉमा है। टेक्स्ट फाइल में हर एक कैरेक्टर के बीच में जो स्पेसिंग होता है वो वाइट स्पेस होता है, मगर CSV फाइल एक स्पेशल टाइप का टेक्स्ट फाइल है जिसमें हर एक कैरेक्टर के बीच में क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है। ठीक है, अच्छा, जो ये जो टेक्स्ट फाइल होता है ये बाइट्स में स्टोर होता है जो जीरोज एंड वंस में होता है। अच्छा, ASCII या यूनिकोड कोई भी एनकोडिंग स्कीम में ईच कैरेक्टर जो टेक्स्ट फाइल का होता है वो पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है, बाइट्स में कन्वर्ट किया जाता है, जीरोज एंड वंस के। तो इन ASCII एंड यूनिकोड वैल्यू ऑफ ईच कैरेक्टर ऑफ द टेक्स्ट फाइल इज स्टोर्ड एज सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑफ जीरोज एंड वंस। तो ASCII या यूनिकोड कोई भी एनकोडिंग स्कीम आप उठा लो तो उसमें जो कैरेक्टर होता है टेक्स्ट फाइल का वो किस में स्टोर होता है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स जो कि जीरोज एंड वंस में स्टोर होता है। अच्छा, अब पहले आप जो एक टेक्स्ट फाइल ओपन करते हो, ठीक है, उसके बाद जो टेक्स्ट एडिटर होता है वो हर एक कैरेक्टर को ASCII वैल्यू में कन्वर्ट करता है और जो टेक्स्ट एडिटर है वो क्या शो करता है, इसका जो इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कोई भी जो कैरेक्टर 65 है ASCII वैल्यू, ठीक है, तो इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो ये है। तो जो टेक्स्ट एडिटर शो करेगा वो क्या शो करेगा, इसका जो इक्विवेलेंट कैरेक्टर है जो A है। तो ASCII कैरेक्टर 65 का जो इक्विवेलेंट कैरेक्टर है वो क्या हुआ, A हुआ। ठीक है, तो ईच लाइन, अच्छा, अब एक अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो कि कोई भी आप टेक्स्ट फाइल ले लो, कोई भी टेक्स्ट फाइल ले लो, तो उसका जो लास्ट लाइन है, जो हर एक लाइन का जो एंड है वो एक स्पेशल सिंबल से एंड होता है जिसका नाम है क्या, EOL। UL का फुल फॉर्म क्या है, एंड ऑफ लाइन। ठीक है, और जो टेक्स्ट फाइल होता है उसमें जो एंड ऑफ लाइन होता है वो क्या होता है, /n। तो /n कोई भी टेक्स्ट फाइल में एक लाइन को डिनोट करने के लिए एक लाइन है और /n देकर वो लाइन का एंड डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो कैरेक्टर है ये एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसको बोलते हैं EOL और एंड ऑफ लाइन। अच्छा, नेक्स्ट है द कंटेंट इन द टेक्स्ट फाइल। वही बोला, 2 कैरेक्टर ले लो, मान लो ये कैरेक्टर 1 है, ये कैरेक्टर 2 है, तो इसके बीच में क्या रहेगा, एक वाइट स्पेस रहेगा। ये वाइट स्पेस ही किसको बोलते हैं, जो कंटेंट इन द टेक्स्ट फाइल जो स्पेस से सेपरेट होता है तो उसको बोलते हैं वाइट स्पेस। ठीक है, अच्छा, आप टेक्स्ट फाइल में एक स्पेशल केस है CSV। CSV में क्या होता है, कैरेक्टर 1 और कैरेक्टर 2 के बीच में कॉमा होता है। तो CSV एक स्पेशल टाइप का टेक्स्ट फाइल है जिसमें जो सेपरेटर होता है वो क्या होता है, कॉमा होता है। तो अब टेक्स्ट फाइल के बारे में जान लिए। तो अब होता है बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स क्या होता है, इसमें जो डेटा है वो बाइट्स में स्टोर किया जाता है जो कि जीरोज एंड वंस होता है। अच्छा, बाइनरी फाइल्स जो टेक्स्ट फाइल है उसमें क्या स्टोर होता है, उसमें इक्विवेलेंट कैरेक्टर स्टोर होता है।
मगर जो बाइनरी फाइल्स होता है उसमें जो एक्चुअल कैरेक्टर स्टोर होता है, जो कि इमेजेस, वीडियो या फोटो फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बाइनरी फाइल्स उसको बोलते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में। और ईच बाइट, यहाँ पर जो बाइट है वो कोई इक्विवेलेंट को स्टोर नहीं करता, ना कि वो इक्विवेलेंट कैरेक्टर को शो करता है, ठीक है। कैन रिप्रेजेंट अ वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज फ्रॉम सिंपल टेक्स्ट कैरेक्टर टू मोर कॉम्प्लेक्स डेटा लाइक इमेज, वीडियोज एंड प्रोग्राम। ये जो एक्चुअल कंटेंट है इसको स्टोर करते हैं, ठीक है। अब ये जो बाइनरी फाइल है वो एक्चुअल डेटा को स्टोर करते हैं rather than एनी सॉर्ट ऑफ इक्विवेलेंट। अच्छा, जो बाइनरी फाइल होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है ये .bin होता है या .exe होता है। अगर आप कोई बाइनरी फाइल को कोई टेक्स्ट एडिटर से ओपन करना चाहते हो तो वो क्या शो करेगा, वो एक गार्बेज वैल्यू शो कर देगा। क्यों गार्बेज वैल्यू शो करेगा? क्योंकि हर एक बाइनरी फाइल को ओपन करने के लिए एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन होता है। मान लो आप कोई वीडियो ओपन करना चाहते हो तो मीडिया प्लेयर हो गया या VLC मीडिया प्लेयर, ऐसे करके एक पार्टिकुलर फाइल होता है। मगर अगर आप टेक्स्ट एडिटर से ओपन करना चाहते हो तो वो क्या शो कर देगा, गार्बेज वैल्यूज, जो कि होते हैं अनवांटेड वैल्यूज, अनवांटेड वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, अब कोई भी बाइनरी फाइल को ओपन कैसे करता है? तो बाइनरी फाइल ओपन करने से पहले एक चीज को समझना है आपको, जिसका नाम है क्या, फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट क्या काम करता है? मान लो ये कोई आपका पाइथन पेज है, आप क्या करना चाहते हो, ये एक बाइनरी फाइल है, ये बाइनरी फाइल को ये पाइथन पेज में ओपन करना चाहते हो। मगर जो पाइथन है वो डायरेक्टली ये बाइनरी फाइल को रीड नहीं कर सकता। तो बाइनरी फाइल किसका सहारा लेता है? एक ऑब्जेक्ट का सहारा लेता है जिसका नाम है क्या, फाइल ऑब्जेक्ट। ये क्या हुआ, फाइल ऑब्जेक्ट। ये फाइल ऑब्जेक्ट क्या करता है? फाइल ऑब्जेक्ट जो भी चीज़ बाइनरी फाइल में स्टोर है उसको पहले स्टोर करता है, उसके बाद ये जो फाइल ऑब्जेक्ट है या फाइल पॉइंटर है वो क्या करता है, जो कंटेंट्स है वो पाइथन में लेकर जाते हैं। तो ये एक मीडियम के तरह काम करता है, जो बाइनरी फाइल में कंटेंट है उसको पाइथन पेज में ओपन करने के लिए, ठीक है। ऐसे बाइनरी फाइल भी ओपन होता है या टेक्स्ट फाइल भी ओपन होता है। दोनों ओपन करने के लिए हमको पहले क्या ओपन करना मेक करना पड़ेगा, फाइल ऑब्जेक्ट मेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो फाइल ऑब्जेक्ट बनाने का जो सिंटैक्स है वो क्या है, पहले आप ओपन लिखोगे, उसके बाद जो भी फाइल नेम है, मान लो आपका कोई टेक्स्ट फाइल है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .txt हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप क्या दोगे, एक्सेस मोड दोगे। अब ये एक्सेस मोड क्या होता है, देखो यहाँ पर जो बाइनरी फाइल है और जो टेक्स्ट फाइल है उसका एक्सेस मोड दिया हुआ है। टेक्स्ट फाइल का बाइनरी मोड, मान लो अब ये जो एक्सेस मोड है इसके जगह आप R रख दो तो क्या होगा, R रखने से इसका मतलब है रीड ओनली। रीड ओनली का मतलब क्या, इफ फाइल एग्जिस्ट अदरवाइज पाइथन रेजेस इनपुट आउटपुट एरर्स। तो रीड क्या करेगा, जो बाइनरी फाइल का कंटेंट है वो सिर्फ रीड करेगा, या टेक्स्ट फाइल का जो कंटेंट है वो सिर्फ रीड करेगा। मान लो अब R के जगह RB दे दो। RB किस काम के लिए यूज होता है, बाइनरी के लिए यूज होता है। बाइनरी फाइल में सब कुछ टेक्स्ट फाइल से सेम है, जो एक्सेस मोडिफायर है, एक्सेस मोड है, सिर्फ लास्ट में B ऐड कर देना है, ठीक है। W मीन्स क्या, W मीन्स राइट ओनली। अच्छा, R प्लस का मतलब क्या, R प्लस का मतलब रीड प्लस राइट। W प्लस का मतलब क्या, राइट प्लस रीड। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है, R प्लस W का मतलब है पहले रीड करना है, उसके बाद जो पाइथन फाइल में राइट या अपेंड करना है, ठीक है। राइट और रीड का मतलब क्या, राइट और रीड का मतलब है पहले अपेंड या राइट करना है, उसके बाद जो पाइथन फाइल का कंटेंट है वो रीड करना है, ठीक है। अच्छा, A प्लस का मतलब क्या है, A प्लस का मतलब है अपेंड एंड राइट, या अपेंड और रीड, A प्लस R। अच्छा, अब अपेंड और राइट में क्या फ़र्क है, राइट का मतलब है जो भी आपका बाइनरी फाइल है उसको पहले उसका जो भी कंटेंट है उसको इरेज कर देंगे, उसके बाद आपका जो नया लिखना जो कंटेंट है वो उस पर डाल देंगे। मगर अपेंड का मतलब क्या, आपका जो भी बाइनरी फाइल या टेक्स्ट फाइल में एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसके बाद जो आपका नया टेक्स्ट है वो ऐड हो जाएगा। ये राइट और
अपेंड में फ़र्क है। जो भी आप बाइनरी फाइल में लिखोगे सिंटैक्स, उसमें से एक एक्स्ट्रा बी ऐड कर देना है, और सभी चीज़ जो एक्सेस मोड है वो टेक्स्ट फाइल या बाइनरी फाइल में सेम है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो फाइल ऑब्जेक्ट है इसका कुछ एट्रीब्यूट्स है, इसका कुछ फंक्शंस है। ठीक है। अच्छा, फाइल डॉट क्लोज अगर आप लिखोगे, जो फाइल ऑब्जेक्ट है वो अगर फाइल डॉट क्लोज लिखोगे, तो अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फाइल क्लोज हो गया। फाइल क्लोज कैसे करना है वो बाद में देखेंगे, मगर फाइल अगर क्लोज हो गया तो फाइल डॉट क्लोज ट्रू दिखाएगा। अच्छा, फाइल डॉट मोड, फाइल डॉट मोड दिखाएगा कौन सा एक्सेस मोड में आप फाइल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद है फाइल नेम। फाइल डॉट नेम क्या करेगा? आपका जो फाइल का नेम है वो रिटर्न कर दे देगा। ठीक है। अच्छा, हो गया। उसके बाद है कैसे कोई भी बाइनरी फाइल को क्लोज करना है। ठीक है। कोई भी बाइनरी ऑब्जेक्ट को या बाइनरी फाइल या टेक्स्ट फाइल को क्लोज करने का जो सिंटैक्स है वो क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। ठीक है। अच्छा, पाइथन ये इंश्योर करता है कि अगर आपका जो फाइल है अगर वो क्लोज नहीं हुआ, क्लोज हो गया, तो जो भी अनसेफ डेटा है या अनरिटन डेटा है वो फ्लश हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा क्लोज होने से पहले। ये पाइथन इंश्योर करता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ओपनिंग अ फाइल विद अ क्लॉज। ये एक दूसरा मेथड है कोई फाइल ओपन करने के लिए, और इस मेथड का एक फ़ायदा भी है। क्या फ़ायदा है? अगर आप फाइल को क्लोज नहीं करते हो, अगर आप फाइल को क्लोज करने के भूल जाते हो, तो भी जो अनवांटेड या अनरिटन डेटा है उसको ये फ्लश कर देता है। ठीक है। तो विथ ओपन, इसका क्या सिंटैक्स है? दूसरे क्लॉज से, विथ क्लॉज से अगर आप ओपन करना चाहते हो तो इसका क्या सिंटैक्स है? विथ ओपन, उसके बाद फाइल नेम, एक्सेस मोड, एज, उसके बाद यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट। तो ये सिंटैक्स हो गया विथ क्लॉज से ओपन करने का। अच्छा, इसके बाद है जो एडवांटेज है ओपनिंग फाइल विथ क्लॉज, फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज्ड इफ फॉरगॉटन टू क्लोज बाय फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। ये एक फ़ायदा हो गया। अच्छा, इसके बाद है कोई भी टेक्स्ट फाइल में लिखने का काम। तो लिखने के पहले, कोई भी टेक्स्ट फाइल को लिखने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप है आपको फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये स्टेप 1 हो गया, तो आपको फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है आप राइट कर सकते हो या अपेंड कर सकते हो। ठीक है। तो राइट में क्या होता है? जो आपका ओरिजिनल कंटेंट है उसको रीराइट हो जाता है, वो ओरिजिनल कंटेंट इरेज हो जाता है, उसके बाद आपका जो नया कंटेंट है वो राइट हो जाता है। मगर अपेंड में क्या होता है? अपेंड में जो आपका पुराना कंटेंट था उसके बाद जो नया कंटेंट है लास्ट में ऐड हो जाता है। जो फाइल का ओरिजिनल कंटेंट था वो एज इट इज़ रहता है, और जो नया कंटेंट है उसके बाद से लिखना शुरू हो जाता है। अच्छा, राइट में भी 2 मोड है, एक है राइट, एक है राइट लाइन्स। राइट में क्या होता है? राइट में आप एक ही लाइन लिख सकते हो। ठीक है, 1 स्ट्रिंग के लिए। मगर जो राइट लाइन्स होता है उसमें क्या कर सकते हो आप? राइट लाइन्स में एक से ज़्यादा सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो राइट जो मेथड है उसका सिंटैक्स क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट दो, उसके बाद डॉट राइट लिखो, उसके बाद जो भी स्ट्रिंग है वो दे दो। ठीक है। तो एग्जाम्पल एक देते हैं राइट मेथड का। देखो, यहाँ पर जो फाइल ऑब्जेक्ट है पहले क्रिएट करना है, पहले जो फाइल ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करना है, उसके बाद जो भी आपका टेक्स्ट फाइल का जो भी नाम है, उसके बाद राइट, यहाँ पर राइट ओनली मेथड है, राइट ओनली। ठीक है। उसके बाद न्यू लाइन करके ये क्या हो गया? ये हो गया ऑब्जेक्ट जिसमें जो लिखा हुआ चीज़ है वो स्टोर रहेगा। तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट, यहाँ पर न्यू स्ट्रिंग रिटेन बाय राइट मेथड, ये आपका क्या हो गया? कंटेंट हो गया। ठीक है। आप प्रिंट करो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटेन, ये न्यू लाइन में कितना कैरेक्टर स्टोर हुआ फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट से ये शो कर देगा। तो कितना लेटर्स, कहाँ पर कितना लेटर्स है, ये जो स्ट्रिंग है इसमें कितना लेटर्स है यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, इसको लिखने मत भूलिए। तो यहाँ पर कितना स्ट्रिंग, कितना कैरेक्टर्स हुआ? 35 कैरेक्टर्स है यहाँ पर। ठीक है। तो राइट मेथड समझ में आ गया। राइट लाइन्स क्या करते हैं? मान लो आप राइट लाइन्स लिख दिए,
राइट लाइन्स, तो ये क्या करेगा, ये ट्रैवर्स करेगा अ ग्रुप ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स को। अच्छा, इफ न्यूमरिक डेटा आर टू बी रिटेन, अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई भी न्यूमरिक कैरेक्टर आप कोई भी टेक्स्ट फाइल में ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो न्यूमरिक कैरेक्टर है उसको कैर, उसके बाद जो न्यूमरिक कैरेक्टर आपको कैरेक्टर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर कैरेक्टर में पहले कन्वर्ट नहीं किए तो वो जो न्यूमरिक कैरेक्टर है वो टेक्स्ट फाइल में ऐड नहीं हो सकता। तो इफ न्यूमरिक डेटा आर टू बी रिटेन इन अ टेक्स्ट फाइल, द न्यूमरिक डेटा कैन बी कन्वर्टेड टू अ स्ट्रिंग एंड देन रिटेन। मान लो आप एक नंबर, मान लो सिर्फ 6 ऐड करना चाहते हो, तो ये क्या हो गया, कैर 6। तो कैर 6 क्या दे देगा, 6 का जो स्ट्रिंग फॉर्मेट है वो दे देगा। मान लो 636 ऐड करना चाहते हो तो कैर उसके बाद 636, ठीक है। जब राइट लाइन्स मेथड, राइट लाइन्स क्या करता है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन्स, यहाँ पर इटरेबल ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये इटरेबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, इटरेबल ऑब्जेक्ट रेफर्स टू एनी टाइप ऑफ लिस्ट या टपल विच कैन बी इटरेटेड थ्रू द लूप, ठीक है। तो इटरेबल ऑब्जेक्ट रेफर्स टू लिस्ट टपल एक्सेट्रा। यहाँ पर आप फाइल ऑब्जेक्ट में राइट लाइन्स की जगह और कुछ नहीं रख सकते, सिर्फ या लिस्ट टपल या स्ट्रिंग या कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट रखना होगा। तो जो इटरेबल ऑब्जेक्ट है उसको पहले क्रिएट करना है, उसके बाद जो राइट लाइन्स मेथड है वो यूज करना है, ठीक है। तो राइट लाइन्स मेथड से एक PYQs आया था, यहाँ पर मैं बोला था पहले भी वीडियो में कि सभी PYQs जो भी इंपॉर्टेंट है सभी PYQs यहाँ पर इंक्लूडेड है। आप PYQs वो देख सकते हो, सब PYQs कवर करना पॉसिबल नहीं है, मगर जो जो इंपॉर्टेंट PYQs है सभी टॉपिक से वो कवर कर चुकी हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक मेथड क्वेश्चन क्या है, राइट अ मेथड इन पाइथन टू राइट मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट कंटेन ऑन योर टेक्स्ट फाइल myfile.textline, ठीक है। तो पहले जो स्टेप है वो क्या करना है, फंक्शन काउंट को डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो फंक्शन काउंट डिक्लेयर कर दिए हम, डेफ राइट। उसके बाद क्या करना है, आपको ओपन करना है myfile.text और राइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वाइल लूप चलाना है, ठीक है। वाइल लूप क्या करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ कि आप लाइन एंटर कर चुके हो तो उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पर जो आपका जो फाइल है उसमें लाइंस लिखेंगे अगर ट्रू हुआ कंडीशन। अच्छा, उसके बाद ये आस्क करेगा आप क्या मोर लाइंस ऐड करना चाहते हो इस फाइल में, अगर आंसर इज n तो ये ब्रेक कर देगा और यहाँ पर चला जाएगा। अगर आंसर इज यस, यहाँ पर आंसर अगर नो हुआ तो ये ब्रेक कर देगा। नया लाइन सब ऐड नहीं करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप नया लाइन ऐड करना चाहते हो तो ये लूप फिर ट्रू हो जाएगा और फिर पूरा चीज होगा और एक नया लाइन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो और एक बात देखो पहले से क्या क्या करना है। जो फर्स्ट स्टेप है, जो फंक्शन को डिफाइन कर दिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद है जो आपका फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, ठीक है। उसके बाद एक वाइल लूप चलाना है। वाइल लूप में क्या कर रहा, वाइल लूप में अगर ट्रू कंडीशन हुआ, ट्रू क्या, डू यू वांट टू ऐड मोर लाइन्स, ट्रू कंडीशन क्या है, डू यू वांट टू ऐड मोर लाइन्स। अगर आंसर इज येस तो ये लूप ट्रू हो जाएगा। तो लाइन है इनपुट एंटर अ लाइन एफ डॉट राइट लाइन। ये एफ डॉट राइट लाइन क्या करेगा, जो भी आपने लाइन यूजर इनपुट लिए वो बाइनरी फाइल में टेक्स्ट फाइल में राइट कर देगा, ठीक है। उसके बाद है मोर लाइन इज इक्वल टू इनपुट आर देयर मोर लाइन्स। तो मोर लाइन अगर है तो ये इनपुट लेगा कि कोई अगर की एक्स्ट्रा लाइन है, अगर आंसर इज नो तो ये लूप फॉल्स हो जाएगा, अगर आंसर इज येस तो ये लूप फिर से चालू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फंक्शन कॉल किए हो, ठीक है। अच्छा, अब कोई भी टेक्स्ट फाइल से रीड कैसे करना है, रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट फाइल्स। स्टेप वन सभी का स्टेप 1 सेम है कि पहले फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है।
अच्छा, फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आपका फाइल ऑब्जेक्ट है वो ये 4 मोड से कोई एक मोड में है, आर, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस या ए प्लस। ये 4 मूड ही होता है मेनली, इस 4 मूड में है, ये इंश्योर करना पड़ेगा। तो रीडिंग के भी 3 मेथड्स है, ठीक है, 3 मेथड्स है। क्या है? पहले है रीड या रीड इन। तो अगर आप रीड मेथड दे देते हो, रीड मेथड क्या करता है? स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट फाइल से एंडिंग पोजीशन तक सभी टेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करता है, ठीक है। अच्छा, रीड इन क्या काम करता है? रीड इन आपको जो इन नंबर ऑफ स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स है उतने ही कैरेक्टर्स टेक्स्ट फाइल का पहले से रीड करता है, ठीक है। अच्छा, अब रीड लाइन इन, रीड लाइन क्या करता है? मान लो आप रीड लाइन 10 दे दिए, तो पहला लाइन से शुरू करके 10 कैरेक्टर से रीड करेगा पहला लाइन का, ठीक है। तो रीड लाइन एन इज टू रीड वन कंप्लीट लाइन वेयर ईच लाइन एंड्स विथ, ये जो है इसको बोलते हैं एंड ऑफ लाइन। ये एंड ऑफ लाइन तक क्या करेगा? वन सिंगल लाइन को कंसीडर करेगा और रीड करेगा। अच्छा, रीड लाइंस क्या करते हैं? जो भी आपका, मान लो आप कोई लूप चलाते हो, ठीक है, तो लूप चलाकर रीड लाइंस मेथड यूज कर सकते हो। उसमें क्या करेगा? ये हर एक लाइन को एक फाइल का ऑब्जेक्ट बना, ये एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाने। मान लो ये एक लिस्ट है, ये एक कैरेक्टर, ये 2 कैरेक्टर, ये 3, 4, ये हर एक कैरेक्टर, ये क्या है? हर एक कैरेक्टर एक, मान लो ये एक लिस्ट हो गया। अगर आप फॉर लूप से इटरेट करोगे तो हर एक जो कैरेक्टर है वो एक क्या है? वो एक लाइन है। हर एक कैरेक्टर एक लाइन है, और ये हर एक लाइन है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा? जहां पर स्लैश एन दिखेगा उसको एक लाइन टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है क्या? रीड मेथड। रीड मेथड का सिंटैक्स क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड नंबर ऑफ लाइन्स। इफ रीड एन इज मेंशन इट विल रीड एन कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग, बोल दिए पहले। इफ नो एन मेंशन इट विल रीड एंटायर स्ट्रिंग। जो भी लिखा हुआ है, जो भी आपका जो पूरा स्ट्रिंग है वो रीड कर लेगा। अच्छा, अब है रीड लाइन्स एन मेथड। सिंटैक्स क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन एन। अच्छा, यहाँ पर अब 3 प्रोसेस होता है, आपको पहले समझा दिया मैंने। 3 प्रोसेस क्या क्या होता है? रीड लाइन एन अगर है तो ये रीड करेगा एन कैरेक्टर फ्रॉम फर्स्ट लाइन। सिर्फ अगर रीड लाइन है, इट रीड फर्स्ट लाइन ओनली अप टू एंड ऑफ लाइन। जो पहले लाइन है, सिर्फ रीड लाइन अगर है, सिर्फ रीड लाइन है, तो ये क्या करेगा? सिर्फ पहला लाइन को रीड करेगा। अगर रीड लाइन एन है तो पहला लाइन का एन कैरेक्टर्स रीड करेगा। अगर रीड लाइन प्लस लूप है, अगर रीड लाइन क्या हुआ? अगर मान लो एक वाइल लूप है, वाइल लूप में क्या हो गया? अगर आप रीड लाइन दे दोगे तो ये क्या करेगा? हर एक जो लाइन है उसको एक कैरेक्टर बना लेगा, किसका? जो लिस्ट है उसका, ठीक है। तो ये हो गया रीड लाइन प्लस लूप मेथड। अच्छा, अब है रीड लाइन्स मेथड से कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। पहले पीवाईक्यूज देखते हैं क्या है। जो पहले पीवाईक्यूज है उसमें बोलता है राइट अ मेथड इन पाइथन टू रीड लाइन्स फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, डायरी टेक्स्ट एंड डिस्प्ले दोज लाइन्स विच आर स्टार्टिंग विथ एन अल्फाबेट पी। जो भी लाइन अल्फाबेट पी से स्टार्ट हो रहा है उसको दिखा दो। तो पहले क्या करेगा? ये जो फंक्शन, जो प्रोग्राम, जो क्या बोलना चाहिए, जो भी प्रोग्राम है इसमें पहले क्या करना पड़ेगा? पहले आपको रीड करना पड़ेगा पूरा फाइल को। उसके बाद जो कैरेक्टर्स पी से स्टार्ट होता है उसको प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला है एक फंक्शन डेफिनेशन काउंट, उसके बाद है ओपन डायरी डॉट टीएक्सटी, उसके बाद है रीड लाइन्स, रीड ओनली मेथड, ठीक है। अब है एल इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स। ये रीड लाइन्स मेथड क्या करेगा? जो सभी लाइन्स है, रीड लाइन्स मेथड क्या करता है? जो ऑल लाइन्स ऑफ द फाइल है उसको एक एक करके रीड करता है, ठीक है। अच्छा, अगर एल में हर एक लाइन स्टोर हो रहा है, अच्छा अच्छा समझो यहाँ पर क्या हो रहा है। मान लो यहाँ पर 1 लाइन यहाँ पर है, सेकेंड लाइन यहाँ पर है, तो पहले ये जो लूप है ये क्या चेक करेगा? पहले लाइन क्या पी है? अगर है तो प्रिंट कर देगा लाइन,
अगर नहीं है तो सेकेंड लाइन में जाएगा, सेकेंड लाइन में p है, अगर है तो प्रिंट कर देगा सेकेंड लाइन, अगर नहीं है तो थर्ड लाइन में चला जाएगा। ऐसे ऐसे रीड लाइन्स मेथड किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? हर एक लाइन को अलग अलग करके इटरेट करने के लिए मदद कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद का प्रोग्राम क्या है? यहाँ पर एफ डॉट क्लोज भी मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, सेकेंड प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ फाइल नेम फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले ऑल द लाइन्स फ्रॉम द फाइल विच कॉन्टेन पाइथन कॉमन कैरेक्टर हैश। सेम पहले जैसा, ये सब PYQs है। अच्छा, यहाँ पर क्या करना है? इनपुट फाइल नेम क्या है? आपका जो फाइल ऑब्जेक्ट, इनपुट एंटर फाइल नेम। अच्छा, ये फाइल ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर फाइल नेम को यूजर को देना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद ट्राई करना है। क्या ट्राई करना है? ओपन करो जो फाइल नेम है और जो रीड मोड में है। अच्छा, इसके बाद हर एक लाइन को रीड लाइन्स मेथड से रीड करेंगे। एल क्या करेगा? हर एक लाइन को रीड लाइन मेथड से रीड करेंगे। उसके बाद अगर लाइन एल में कोई भी कैरेक्टर में हैश है तो ये लाइन को प्रिंट कर देगा, और अगर नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये जो, अच्छा, एंटर अ फाइल नेम, यहाँ पर अगर एंटर करो फाइल नेम एंड दिस इज अ कमेंट, सो ये क्या हो जाएगा? हैश। सेकेंड लाइन में क्या है? हैश सिंबल है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? राइट अ फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स प्रेजेंट इन द टेक्स्ट फाइल node.txt। नंबर ऑफ अल्फाबेट्स प्रेजेंट इन द टेक्स्ट फाइल node.txt, ठीक है। तो पहले क्या करना है? पहले एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम है काउंट अल्फा। काउंट अल्फा क्या करेगा? काउंट अल्फा नंबर ऑफ जो अल्फाबेट्स है उसको काउंट करेगा। तो उसके बाद एक काउंटर सेट करना है 0 पे। उसके बाद क्या करना है? काउंटर सेट करना है 0 पे। उसके बाद ओपन करना पड़ेगा node.txt रीड फाइल में। एल क्या करेगा? हर एक लाइन्स को सेपरेट आउट करेगा। उसके बाद एक लूप चलाना है। लूप में क्या होगा? फॉर ईच लाइन इन एल एंड फॉर ईच वर्ड इन लाइन, अगर ये कैरेक्टर प्रेजेंट है, कैरेक्टर डॉट इज अल्फा क्या कर रहा है? हर एक लाइन में अल्फाबेट है कि चेक कर रहा है। अगर ये ट्रू हो गया तो काउंटर 1 बढ़ गया, ठीक है। अब जो काउंटर में जितना नंबर ऑफ अल्फाबेट स्टोर हो गया, लास्ट में प्रिंट करो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स C इज इक्वल टू C+1। अच्छा, उसके बाद है एक नया, अच्छा उसके बाद है जो प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम बोल रहा है? बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ फाइल नेम फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले ऑल द लाइन्स फ्रॉम द फाइल विच कंटेन द पाइथन कॉमेंट कैरेक्टर हैश। तो पहले स्टेप के में क्या करना है? एक यूज़र इनपुट लेना है फाइल नेम के लिए, ठीक है। उसके बाद जो ट्राई कीवर्ड है उसको यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद ओपन करना पड़ेगा एक फाइल नेम रीड मोड में, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? रीड लाइन्स मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जो आपको जो टेक्स्ट फाइल जो टेक्स्ट है उसको हर एक लाइन में इटरेट करने के लिए मदद करेगा, ठीक है। उसके बाद एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा। तो फॉर लूप में क्या होगा? हर एक लाइन में एल क्या कर रहा है? एल एक्सट्रैक्ट कर रहा है ईच लाइन सेपरेटली, ईच लाइन सेपरेटली एल एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो उसके बाद जो फॉर लूप है वो क्या कर रहा है? हर एक लाइन में चेक कर रहा है कि हैश है कि नहीं। अगर हैश है तो वो लाइन को प्रिंट कर दे रहा है, अगर कोई भी लाइन में नहीं है तो प्रिंट फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। तो एंटर अ फाइल नेम डायरी, दिस इज अ कमेंट 2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद का जो प्रोग्राम है वो क्या है? बोल रहा है राइट अ फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स प्रेजेंट इन द टेक्स्ट फाइल node.txt। तो एक टेक्स्ट फाइल है जिसका नाम है क्या? node.txt। तो पहले एक फंक्शन डिफाइन करना है जिसका नाम है काउंट अल्फा। उसके बाद एक काउंटर वेरिएबल, इसको क्या बोलते हैं? काउंटर वेरिएबल, ठीक है। C इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये क्या कर रहा है? जो फाइल है उसको R मोड में ओपन कर रहा है। उसके बाद रीड लाइन्स क्या कर रहा है? हर एक लाइन को इटरेट करने के लिए एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर फॉर लूप में हर एक लाइन में फॉर लाइन इन एल
और वर्ड इन लाइन, अगर कैरेक्टर इज अल्फा हुआ तो ये क्या काट देगा। इज अल्फा क्या चेक कर रहा था, इज अल्फा चेक कर रहा था कि जो आपका जो कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट है कि नहीं, अगर है तो ये काउंटर एक बढ़ रहा है। सी इज इक्वल टू सी प्लस वन का मतलब क्या, एक कैरेक्टर हुआ, ऐड हो गया। उसके बाद जो लास्ट स्टेप में क्या कर रहा है, जो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग सी, एफ डॉट क्लोज, उसके बाद कॉल कर रहा है, उसके बाद नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट शो कर दे रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक प्रोग्राम है, अ टेक्स्ट फाइल para.text contains a paragraph, write a function that searches for a given character and reports the number of occurrence of the character in the file। तो एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना है जिसका नाम है para.text। वो क्या कंटेंट करेगा, एक पैराग्राफ कंटेंट करेगा, और एक फंक्शन क्रिएट करना है जो सर्च करेगा उस गिवन कैरेक्टर के लिए एंड रिपोर्ट करेगा वो कैरेक्टर कितना टाइम है। तो फर्स्ट स्टेप है एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना है जिसका नाम है para.text, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना है जिसका नाम है para.text। अच्छा, सेकेंड क्या है, सेकेंड एक कैरेक्टर को यूज़र इनपुट लेना है, यूज़र इनपुट। वो कैरेक्टर चेक होगा कि ये जो para.text में कितने बार वो जो कैरेक्टर आप इनपुट करना करोगे वो कितने बार है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, एक काउंट अल्फा नाम के एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। उसके बाद एक काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इनपुट लेना पड़ेगा कौन सा कैरेक्टर आप सर्च करना चाहते हो। अच्छा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपका जो para.text नाम के जो फाइल है उसको क्या करना पड़ेगा, फाइल ऑब्जेक्ट से ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, जो फाइल ऑब्जेक्ट से ओपन करना पड़ेगा para.text को रीड मोड में। उसके बाद एल क्या करेगा, हर एक लाइन को एक्सट्रैक्ट करेगा सेपरेटली। अच्छा, फॉर लाइन इन एल एंड वर्ड इन लाइन, इफ कैरेक्टर इन वर्ड, अच्छा तीन चीज़ हुआ, लाइन इन एल, उसके बाद वर्ड इन लाइन, उसके बाद कैरेक्टर इन लाइन, तीन नेस्टेड लूप्स रन करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। ठीक है। अगर आपने जो कैरेक्टर है वो एक्स है तो काउंट करने का करेगा एक से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू सी प्लस वन। उसके बाद एफ डॉट क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद जो काउंट अल्फा है उसको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेटिंग ऑफसेट्स इन अ फाइल। अच्छा, ऑफसेट्स का मतलब क्या है, अब अच्छे से समझो। अच्छा, दो मेथड यहाँ पर होता है, एक होता है टेल, एक होता है सीक। टेल क्या करता है, मान लो आपका जो कर्सर है वो फोर्थ पोजीशन पे है, मान लो ये चार कैरेक्टर, ये एक टेक्स्ट फाइल है, इसमें आपका जो कर्सर है वो भी फोर्थ पोजीशन पे है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ पोजीशन पे। तो ये जो टेल मेथड ये क्या करते हैं, आपका जो कर्सर है ये कौन सा पोजीशन में इसको बोलते हैं। अच्छा, जो सीक मेथड है वो क्या करते हैं, मान लो आपका जो कर्सर है, मान लो एक फाइल की बिगिनिंग से या आप जहाँ खड़े हो या एंडिंग पॉइंट से आप जहाँ पर कर्सर को मूव करना चाहते हो, मान लो आप यहाँ से कर्सर को यहाँ पर मूव करना चाहते हो, या मान लो यहाँ से यहाँ तक कर्सर को मूव करना चाहते हो, तो सीक फंक्शन क्या करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन से कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन तक आपका जो कर्सर है उसको मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है। अच्छा, तो टेल मेथड क्या करता है, इट रिटर्न्स एन इंटीजर दैट स्पेसिफाइज द करेंट पोजीशन ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट। ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा, जो इंटीजर क्या बताएगा, आपका जो फाइल ऑब्जेक्ट है, जो आपका जो कर्सर है, करेंट पोजीशन ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, सीक क्या करेगा, इज टू पोजीशन द फाइल ऑब्जेक्ट टू अ पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है, ये सीक का काम है। अच्छा, टेल मेथड का सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल, इट रिटर्न्स एन इंटीजर दैट स्पेसिफाई करेंट पोजीशन ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद है सीक मेथड। सीक मेथड का सिंटैक्स अच्छे से समझना है। अच्छा, सीक मेथड समझने से थोड़ा पहले समझा देता हूँ मैं। यहाँ पर देखो, जो एग्जाम्पल है वो पहले समझो। यहाँ पर बोल रहा है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक 5,0। यहाँ पर जो 0 है वो क्या है, वो आपका कहाँ से आप सर्च करना शुरू करोगे, और फाइल है कौन सा पोजीशन में आपको फाइल जो ऑब्जेक्ट है उसको ले जाना चाहते हो। ठीक है। तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक 5,0 का मतलब क्या, आपका जो इनिशियल पोजीशन 0 है
वहां से आप 5th पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट फाइल आप कर्सर को ले जाना चाहते हो, ठीक है। तो फाइल ऑब्जेक्ट विल बी पोजीशन 5 बाइट्स अवे फ्रॉम द बिगिनिंग। बाइट्स का मतलब क्या है, हर एक जो कैरेक्टर है वो 1 बाइट कंसीडर करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंटैक्स है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब क्या, आप जहां पर ले जाना चाहते हो। नंबर ऑफ बाइट्स और स्पेसेस विच द फाइल ऑब्जेक्ट हैज टू बी मूव्ड, कितना स्पेस या कितना जो बाइट्स है आपका जो फाइल ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन, देखो 3 पोजीशन से मूव किया जाता है। एक होता है 0 जो होता है बिगिनिंग पोजीशन, एक होता है 1 जो करेंट पोजीशन है, और एक होता है 2 जो एंड ऑफ फाइल से। तो आप ये तीनों पोजीशन से किसी एक पोजीशन में जाने के लिए जो जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं क्या, ऑफसेट, ठीक है। अच्छा हो गया। अच्छा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट। ये तीनों क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद है फाइल ऑब्जेक्ट। अच्छा उसके बाद है क्रिएटिंग एंड ट्रैवर्सिंग ऑफ फाइल। कोई भी फाइल को क्रिएट और ट्रैवर्स करने का एक पर्टिकुलर प्रोग्राम होता है जो चला आ रहा है, और यही प्रोग्राम लिखोगे तो लगभग ठीक रहेगा, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग टेक्स्ट फाइल एंड राइटिंग डेटा इन इट, ठीक है। तो फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन प्रैक्टिस डॉट टेक्स्ट, उसके बाद जो राइट मोड में ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद एक लूप चलाना है जो वाइल ट्रू करेगा, कब, जब इनपुट आएगा। इफ आंसर इज इक्वल टू n, आंसर अगर नो आया तो ब्रेक हो जाएगा, अगर हाँ आया तो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो। तो उसके बाद क्या करना है, वाइल ट्रू डेटा इज इक्वल टू इनपुट एंटर डेटा टू सेम इन टेक्स्ट फाइल। अच्छा उसके बाद फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट डॉट डेटा लिखना है। उसके बाद आंसर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो इनपुट करेगा, डू यू वांट टू एंटर मोर डेटा। इफ आंसर इज नो देन ब्रेक, अगर आंसर येस हुआ तो ये फिर से लूप स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या करना पड़ेगा, फाइल ऑब्जेक्ट को क्लोज भी करना पड़ेगा, ओके। तो ये क्या हो गया, क्रिएटिंग फाइल एंड राइटिंग डेटा ऑन टू इट, क्रिएटिंग एंड राइटिंग डेटा ऑन टू इट, ठीक है जी, एंड राइटिंग डेटा इन इट। उसके बाद है ट्रैवर्सिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा। अच्छा ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या, कोई भी डेटा को हर एक सेपरेट कैरेक्टर में जब आप व्यू करना चाहते हो, मान लो ये कैरेक्टर अलग से, ये कैरेक्टर अलग से, ये कैरेक्टर अलग से, ये कैरेक्टर अलग से, तो उसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग फाइल। फाइल के अंदर घुस के हर एक कैरेक्टर में जाना, तो ट्रैवर्सिंग फाइल एंड डिस्प्लेइंग डेटा। तो उसका जो प्रोग्राम चलता है वो क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन प्रैक्टिस डॉट टेक्स्ट इन रीड मोड, स्ट्रिंग इज इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन, हर एक लाइन को रीड करेगा। अब कंडीशन देना है, क्या कंडीशन देना है, अगर वो स्ट्रिंग हुआ तो प्रिंट स्ट्रिंग करेंगे और फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन करेंगे, हर एक लाइन को अलग अलग से रीड करेंगे, ठीक है। तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज उसके बाद। अच्छा अब है पिकल मॉड्यूल। पिकल मॉड्यूल किस काम में, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी फाइल में यूज होता है पिकल मॉड्यूल। पिकल मॉड्यूल का दो काम है। पिकल मॉड्यूल क्या करता है, जो आपका टेक्स्ट फाइल में रीड और राइट मोड काम करता है, वही सेम काम पिकल मॉड्यूल किस में करता है, बाइनरी फाइल में करता है। तो पिकल मॉड्यूल के पहला जो स्टेप है वो क्या है, सीरियलाइजेशन, और दूसरा जो चीज़ है वो क्या है, डीसीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन का मतलब क्या है, सीरियलाइजेशन का मतलब है कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट है पाइथन में, उसको अगर एक स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो उसको बोलते हैं सीरियलाइजेशन, ठीक है। अच्छा डीसीरियलाइजेशन क्या होता है, अगर कोई भी बाइट स्ट्रीम को आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो उसको बोलते हैं डीसीरियलाइजेशन। सो इट्स अ प्रोसेस, सीरियलाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा और ऑब्जेक्ट टू अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स इज कॉल्ड बाइट स्ट्रीम, ठीक है। ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने का मेथड को ही बोलते हैं सीरियलाइजेशन। और डीसीरियलाइजेशन का मतलब क्या, इट्स अ रिवर्स प्रोसेस। जो आपको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गया वो बाइट स्ट्रीम को फिर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को बोलते हैं डीसीरियलाइजेशन, ठीक है। अच्छा तो हो गया। इन टेक्स्ट फाइल
रीड एंड राइट मोड इज डन। टेक्स्ट फाइल में रीड एंड राइट मोड होता है, मगर बाइनरी फाइल में जो रीड मोड होता है उसको बोलते हैं लोड मेथड से होता है, और जो राइट होता है वो क्या है, डंप मेथड से। तो ये दोनों मेथड यूज़ करने से पहले आपको ये जो पिकल मॉड्यूल है इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा टॉप ऑफ द प्रोग्राम में। तो अब पहले लिखना पड़ेगा इंपोर्ट पिकल, उसके बाद ये दो मेथड यूज़ कर सकते हो आप। अच्छा, यहाँ पर देखो जो पाइथन ऑब्जेक्ट है वो पिकलिंग में क्या हो जा रहा है, एक बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, और अनपिकलिंग से फिर एक पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, जो डंप मेथड है, वो जो डंप मेथड क्या करता है, कोई भी डेटा ऑब्जेक्ट को, कोई भी चीज़ को एक फाइल ऑब्जेक्ट में राइट करने का काम करते हैं, ठीक है। डंप का मतलब क्या, उस फाइल डेटा ऑब्जेक्ट को फाइल ऑब्जेक्ट में डंप किया जा रहा है, राइट किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो डेटा ऑब्जेक्ट है इज अ थिंग विच हैज टू बी रिटन एंड फाइल ऑब्जेक्ट इज वेयर इट हैज टू बी रिटन, ठीक है। अच्छा, वी नीड टू यूज द इम्पोर्ट पिकल टू इम्पोर्ट पिकल मॉड्यूल। अच्छा देखो, इम्पोर्ट पिकल पहले, उसके बाद मान लो एक लिस्ट बना लिए, ठीक है। इस लिस्ट को आप डंप करना चाहते हो, डंप माई लिस्ट एंड ओपन इन राइट मोड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है क्या, लोड मेथड। लोड मेथड क्या काम करता है, इट इज यूज टू लोड अनपिकलिंग डेटा फ्रॉम अ बाइनरी फाइल दैट हैज टू बी ओपनड इन आरबी मोड। लोड फाइल के लिए आरबी मोड होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये जो लोड मेथड है ये क्या काम करता है, ये जो ऑब्जेक्ट स्टोर करना है उसको एक वेरिएबल में, और जो ऑब्जेक्ट को फाइल ऑब्जेक्ट से एक्सट्रैक्ट करके जिसमें लोड करना है, ये क्या है, जिसमें लोड करना है, और ये क्या है, जिस चीज़ को लोड करना है, जिस फाइल ऑब्जेक्ट को लोड करना है, ठीक है। और सिंटैक्स क्या हो गया, जो स्टोर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू लोड फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ PYQs है सीक, डंप एंड पिकल मॉड्यूल का, देख लेते हैं एक एक करके। अच्छा, पहले जो PYQs है, राइट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर आफ्टर रीडिंग 2 लाइन्स फ्रॉम द फाइल लिंक टू फाइल ऑब्जेक्ट नेम FN, ठीक है। अच्छा, जो पहला स्टेप है वो क्या है, पहला स्टेप है ओपन द टेक्स्ट फाइल इन रीड मोड एंड असाइनिंग इट टू द ऑब्जेक्ट FN फाइल ऑब्जेक्ट है, इसको रीड मोड में ओपन कर चुके हो आप। उसके बाद एक लूप चलाना पड़ेगा जो 0 और 2 तक चलाना पड़ेगा, और जो इंटरवल होगा वो 1 होगा। उसके बाद रीड लाइन जो मेथड है वो L क्या करेगा, हर एक लाइन को रीड करेगा, और FN.tel क्या करेगा, जो पोजीशन है जो फाइल पॉइंटर का उसको बोल देगा। तो 59 हो गया फाइल पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो। अच्छा, उसके बाद क्या, राइट अ फंक्शन टू राइट नंबर्स इनटू अ बाइनरी फाइल एंड रीड द सेम। आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप अच्छे से समझ सकते हो। तो पहले भी राइट लाइन्स का मेथड आप समझा चुके हैं पहले भी, ठीक है। ये भी आप खुद से कर लेंगे, मेरे को उम्मीद है जितना मैं समझाए उसमें से ये हो जाएगा। अच्छा, आप CSV फाइल्स थोड़े बहुत है, NCERT में CSV फाइल्स के बारे में खास कुछ दिया नहीं है, मगर ये आपका कोर्स में सिर्फ क्या है और एक्सटेंशन वगैरह क्या है। तो CSV फाइल को यूज़ करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट CSV करना पड़ेगा पहले, ठीक है। जैसे जो बाइनरी फाइल में इंपोर्ट पिकल कर रहे थे, अब यहाँ पर क्या करेगा, इंपोर्ट CSV, और सब कुछ सेम है, ठीक है। CSV files are handled using the CSV module and the reader class from the module is used for reading from a CSV file. At first, the CSV file is opened in the read mode using the inbuilt-in function open. Open function return the files object. This file object is passed to the reader. तो जो चीज़ आप टेक्स्ट फाइल में कर रहे थे सेम है यहाँ पर, सिर्फ आप यहाँ पर इंपोर्ट CSV करके वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा आपको। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।